नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आपके अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज24 में स्वागत है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर NRB न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड वर्क असिस्टेंट में जॉब करने को लेकर सोच रहे हैं या जॉब करने को लेकर रुचि रखते हैं, ठीक है, या जो स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं इस पोस्ट के लिए। तो उनके लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं ये बिल्कुल खुद का एक्सपीरियंस हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि इसमें हम बहुत बार अपीयरिंग हो चुके हैं और मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल नोटिफिकेशन से देख के या कहीं दूसरे वीडियो से देख के नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम खुद का एक्सपीरियंस आपके बीच शेयर करने वाले हैं और हम इसमें दे चुके हैं कैसा इसका एग्ज़ाम पैटर्न था और किस प्रकार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था और इसका कितना कट ऑफ जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे यहाँ पे रहने वाला है। और अभी से लेकर जो स्टूडेंट अभी फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं तो उनका कब तक कितने टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग कर लेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम रहता है सेंटर को लेकर। तो सेंटर को लेकर देखिए इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें जितने डाउट्स थे सारे मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप लोग जाके बिल्कुल देख लीजिए। तो इस वीडियो में देखिए हम बिल्कुल जो थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं और 100% जो हम आपको बताएंगे बिल्कुल यही आपका मैच करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि नॉलेज24 की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है 100% गारंटी के साथ दी जाती है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हुए हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप सभी को पता है न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड के द्वारा वर्क असिस्टेंट का पोस्ट निकाला जाता है, ठीक है, अभी आया हुआ है। इसमें देखिए 2 टेस्ट होते हैं, एक तो PT होते हैं प्रीलिम्स टेस्ट और सेकेंड जो होते हैं एडवांस टेस्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसका क्वेश्चन लेवल क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो इनके सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका प्रीलिम्स टेस्ट होने वाला है, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, ठीक है, एडवांस टेस्ट होने वाला है, फिर इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन ये आते हैं कि प्रीलिम्स टेस्ट और एडवांस टेस्ट के बीच कितने टाइम मिलते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये दोनों एग्ज़ाम आपको एक दिन में ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि पिछले बार कोरोना के कारण जो यहाँ पे इनका सेंटर भी चेंज कर दिया गया था और एग्ज़ाम 2 बार लिया था। तो इस कारण से इस कन्फ्यूजन में मत रहिए क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर पिछले वाले देख के बता रहे हैं, क्योंकि पिछले बार देखिए हम भी दिए हुए हैं और उसके बाद भी हम दिए हुए हैं, इसलिए हम जो बताने वाले हैं बिल्कुल परफेक्ट आपको बताने वाले हैं। तो ये दोनों का एग्ज़ाम जो होगा बिल्कुल एक दिन ही होगा, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका PT हो जाएगा और 1 घंटे के बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। आपको बाहर में जहाँ आपका सेंटर होगा वहाँ के बाहर में नोटिस दिया जाता है। अगर आपका उसमें नेम है तो उसके जस्ट 1 से 2 घंटे बाद आपका एडवांस टेस्ट ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से छोड़ दिया जाता है, फिर आप लोग घर आ सकते हैं। उसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर आपको सेकेंड एडवांस टेस्ट का रिजल्ट आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब जिनका उसमें सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इसमें स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर स्किल टेस्ट के बात कर ले तो स्टेनो के लिए देखिए यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, हालांकि अभी नहीं बताया गया, लेकिन स्टेनो के लिए जो पिछले बार निकला था अलग से पोस्ट तो उनका यहाँ पे स्किल टेस्ट हुआ था, ड्राइवर का भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर ले जो सिर्फ 10th पास ग्रुप A के जो हैं उनका यहाँ पे स्किल टेस्ट 100% नहीं होने वाला है, उनका सिर्फ सेकेंड जो एडवांस टेस्ट है उसी के आधार पर मेरिट बनने वाला है। इतना तो आपको समझ में आ गया सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। अब देखिए अगर नेक्स्ट बात कर लें हम यहाँ पे तो PT का सिलेबस क्या है और एडवांस का। तो PT में देखिए 20 मार्क्स के मैथ रहने वाले हैं, ठीक है, 20 मार्क्स के साइंस रहने वाले हैं और यहाँ पे 10 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस रहने वाले हैं, ठीक है, GA।
जनरल अवेयरनेस रहने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट में रहने वाला है और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात कर ले तो फ्रेंड्स, अब देखिए इसका अगर एडवांस टेस्ट की अगर बात कर ले तो एडवांस टेस्ट में अब देखिए कंपैरिजन अगर करें इजी टेस्ट प्रीलिम्स टेस्ट होता है या एडवांस, तो इसमें देखिए एडवांस ओबियसली ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आता होगा कि प्रीलिम्स से इजी एडवांस कैसे हो सकता है, तो आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब अगर एडवांस की बात करें तो यहाँ पे 15 मार्क्स का मैथ पूछने वाला है आपको, 15 मार्क्स का साइंस, ठीक है, और 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहने वाला है और 10 मार्क्स का आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहने वाले हैं। ठीक है, कभी कल देखिए इस दोनों में चेंज भी हो सकता है, 15 मार्क्स का इंग्लिश पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे 5 मार्क्स का ही जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, लेकिन जो इसका सिलेबस है इसी प्रकार रहने वाला है। अब देखिए इसका हम लोग कट ऑफ की बात कर ले। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए बदला हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो क्या था कि मात्र आप 40% अगर लाते हैं तो फर्स्ट एग्ज़ाम पीटी में 100% आप लोग क्वालिफाइड हो जाते थे, लेकिन अब क्या किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आपको नहीं बता पाएंगे। अब लेकिन क्या किया गया कि आपको 40% तो लाना है ही, ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो पीटी का कट ऑफ जाता है जनरल का 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीटी में 50 होते हैं, इसमें से 45 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे तो ही आप लोग एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। अब एडवांस की बात कर ले तो एडवांस में देखिए पिछले बार जो कट ऑफ गया था वो 38 नंबर, ठीक है, 38 पे मेरिट बन गया था, तो आप लोग सोच सकते हैं कि दोनों में अंतर है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी देखिए उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला का भी क्वेश्चन बहुत इजी होता है और एडवांस का भी इजी होता है, बस कट ऑफ जो होते हैं थोड़ा सा हाई जाते हैं। अगर जो अच्छे से पढ़े हैं उनको एडवांस इजी लगेगा और जो अच्छे से नहीं पढ़े हैं सिर्फ याद करके गए हैं, ठीक है, तो उनको पीटी इजी लगेगा। तो आप लोग इस प्रकार जब एग्ज़ाम देंगे तो खुद श्योर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से हम जब एग्ज़ाम दिए थे एडवांस का तो मुझे एडवांस बहुत ही ईजी लगा था। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस और दोनों के सिलेबस में समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर सिलेबस की बात करें इसका, तो इसका सिलेबस 1 से 2 दिन में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, 100% उसी से आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे पास है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप इसीलिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए 10th स्टैंडर्ड से भी नीचे रहने वाला है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड जो है आपका उससे भी नीचे रहने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही इजी इसका आता है, अगर आप बेसिक पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्लास 10 तक आपका बेसिक सही है तो आप इसमें से 48 भी सही बना सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लास्ट जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था वो जनरल का कट ऑफ गया था यहाँ पे 45। ठीक है, 45 क्वेश्चन आप लोग इसे 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना नंबर होता है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब EWS का देखिए इससे 2 कम गया था, यहाँ पे 43 EWS का भी गया था। उसके बाद OBC और SC/ST का इससे थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, पिछले बार SC का तो बहुत कम गया था, उसका यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 33 क्वेश्चन ही गया था। तो देखिए मेनली जो ये दोनों है इसका आप लोग समझ लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं इससे कम ही जाने वाला है OBC या SC/ST। OBC का भी करीबन यहाँ पे 41 गया था, 41 से 42 के बीच में था अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में भी समझ में आ गया। तो उम्मीद, अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो अभी से ज्वाइनिंग में कितने टाइम लेंगे। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में ज्वाइनिंग में टोटल 2 साल लग गए थे। ठीक है, 2 साल लगे थे। अब देखिए कोरोना की वजह से लगे थे, लेकिन हाल ही में बार्क यहाँ पे जो स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी, ठीक है, जो प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम करवाई थी उसमें 3 महीना के अंदर, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर भी भेज दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कितना फास्ट यहाँ पे रहने वाला है बार्क। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका भी अगर देखिए प्लांट ऑपरेटर जिस प्रकार करवाई, अगर वैसे में बात करें तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर ले प्लांट ऑपरेटर का, ठीक है, प्लांट ऑपरेटर, तो प्लांट ऑपरेटर का क्या किया गया था कि एग्ज़ाम जैसे ही फॉर्म भरे उसके आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, 1 महीना बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। ठीक है, और 1 दिन में दोनों एग्ज़ाम यहाँ पे हो गया। एग्ज़ाम जैसे ही एडवांस टेस्ट एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो एडवांस टेस्ट के बाद 4 दिन
के बाद, ठीक है, चौथा दिन तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए भी बुला लिया गया, 15 दिन के अंदर स्किल टेस्ट के लिए भी बुला लिया गया। सभी स्टूडेंट का स्किल टेस्ट भी हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है। अब सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइनिंग को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप रखिए कि 4 से 5 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग भी करवा लेगा, अगर उस प्रकार ये फास्ट काम की तो, ठीक है। और पिछले बार के बारे में भी हम बता चुके हैं, उसमें 2 साल लगा था। तो अब देखिए बार किस प्रकार करती है, तो आप लोग दिमाग में दोनों चीज़ रखिए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि जितने इन्फॉर्मेशन इससे जुड़े थे हम सारे बता चुके हैं, और सिलेबस भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। तो उस सिलेबस से देखिए 100% आपको मिल जाएगा। और बुक बताएंगे तो बुक से भी क्वेश्चन मिलता है, लेकिन हम तो बोलेंगे आप लोग क्या करिए कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका साइंस मैथ देखिए, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। मैथ सिर्फ आप लोग क्लास 8 का ही पढ़ लीजिए, 100% आपका बन जाएगा, ठीक है। और देखिए अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो क्लास 8 से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैथ का भी और साइंस का भी। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।